कांग्रेस ने विनेश फोगाट को टिकट दिया है जुलाना से, क्या लग रहा है इस बार जुलाना विधानसभा में क्या विनेश फोगाट अपना जमानत भी बचा पाएंगी? जमानत का आप बात बोल रहे हैं, वो तो जीत हासिल करके पंचम लहराएगी। ये तो हरियाणा की बेटी है, एकदम 100% जीत रही है। वो हरियाणा की बेटी है, हरियाणा जाग गई है। हरियाणा के लोगों के अंदर में जो धधक रही ज्वाला है वो फट चुकी है कि बेटू के साथ में क्या हुआ है। वो अपना न्याय मांग रही थी, अब उसको पुलिस खींच के ले जा रही थी। उस समय कोई मोदी जी या बीजेपी के कोई लोग आके उन्हें नहीं बचाए, बल्कि बीजेपी के पुलिस ने उन्हें बेइज्जत किया है। उन्हें किसी भी तरह का उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आज हमारी देश की खिलाड़ी है, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम पब्लिक के नारी के साथ क्या नहीं हो सकता है। लेकिन मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास, सबकी विश्वास की बात करते हैं। उन्होंने विश्वास जीता तभी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। फिर आप कह रहे किसान जो कांग्रेस के साथ हो। अब जो है ना, किसान जाग गई है। अब जो है किसान को अपनी भूल समझ में आ रहा है कि मैंने क्या गलती किया, मैंने फिर से उन्हें मौका दिया जो मेरे है ही नहीं। वो हमारे नहीं है, सूट बूट वाले हैं, वो तो अमीरों के हैं, वो हमारे हैं। और रही कंगना रनौत की बात बोले हैं भाई साहब आप, तो महिला नाम पर कलंक है। कलंक है तो शर्म आना चाहिए। जो एक संसद के बारे में, इस संसद तो बाद में, पहले तो महिलाएं थी नहीं, एक महिला है, महिला के बारे में महिला है तो महिला, अगर महिला उसको छोड़ दे क्या? महिला भी एक बेटी जन्म देती है, माँ भी हमको जन्म दी थी, हम भी बेटी जन्म दिए है ना, हमारी बेटी भी हमारे आदमी को जन्म देगी ना। वो क्या जानेगी बेटी का, जब वो शादी नहीं की, बेटी पैदा नहीं की, तो मोदी जी का बेटी है, बेटी पैदा नहीं किया, उसका पत्नी तो बेटी कदर जाने कैसे? सवाल किए बहन जी से, तीसरा सवाल वो प्रधानमंत्री बन गया कि भगवान हम आपको चलाते हैं, भगवान का अंगूठा लेकर मोदी जी चलाएं, इसलिए ऐसा हुआ इनके साथ। अयोध्या जी का दिखा देता ना, वो नहीं दिखाया। राम जी, मोदी जी, स्मृति ईरानी या कंगना रनौत है, महिला को मान सम्मान नहीं देती है, कभी उन लोगों का कल्याण नहीं होगा, कभी कल्याण नहीं होगा। महिला का अपमान करते हैं, अपमान उस लायक है। इसलिए मोदी जी तो है महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। जो में गलता है बरसता नहीं है, मोदी गलता है बरसता नहीं है। महिला के नाम पर कलंक है, महिला का नाम लेते हुए उनको शर्म आना चाहिए। पूरा देश में पैदल भ्रमण कर लिए, ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं लिया है कि पूरा देश में पैदल भ्रमण किए हैं। आप बता दीजिए किसी भी इतिहास में, पीछे जाके देखिए, आगे जाके देखिए, पन्ना पलट के देखिए, कहीं किसी ने पैदल भ्रमण किया? एक करकराती ठंडी में एक टी शर्ट पहन के और एक चप्पल पहन के, एक पैंट पहन के उन्होंने पूरा भ्रमण किया है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। बोल रहे हैं मोदी जी झूठ पर झूठ फेंक रहे हैं, क्योंकि अब की दान उनका जुमलाबाजी चलने वाला नहीं है। हमारे हरियाणा में फुल बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी का। विनेश फोगाट जीत रही है इस बार, एकदम विनेश फोगाट मेरी बेटिया की जीत होगी, 100% मेरी बेटिया की जीत होगी। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार? यस। भारतीय जनता पार्टी का दावा है, अपना दावा है कि इस बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं। उनका दावा पिछले बार भी था कि मैं 400 पार कर रही हूँ, 240 में सिमट के रह गए। उनका दावा सारे झूठे होते हैं। इस बार वो देखेंगे कि हरियाणा में कैसे उनको मैं पछाड़ के बाहर निकालती हूँ। किस मुद्दे पे चुनाव होगा? इस बार मुद्दे पे बेटी बचाओ, किसान के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे। सबसे बड़ी तो हमारे देश में भी बेरोजगारी है, पढ़ लिख के रोजगार नहीं है। लोग अपने ज़मीन खेत बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं कि अच्छे जॉब मिले, वो तो जॉब मिलता नहीं है, बेरोजगारी भरा हुआ है। हमारे मोदी जी, आपको मालूम होगा कि बोले थे 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार देंगे, क्या वो रोजगार दिए? नहीं दिए। उन्होंने कहा था हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया आएंगे, क्या वो आए? नहीं आए। उन्होंने कहा था काला धन मैं वापस लाऊंगा, कहाँ का काला धन भाई? पहले सुख शांति ही अमन नहीं है हमारे देश में, मणिपुर जल रही है। बेटिए किसक पार के रो रही है, मुझे रोना आ रहा है बोलने के लिए भी, क्योंकि वहाँ की बेटियों का जो हालत है देखी नहीं जाती है। अगर मोबाइल खोलते हैं जिस समय वो मणिपुर की न्यूज़ आती है तो हम लोग की आंखें नम हो जाती है, झुक जाती है कि मेरे हाथ में कोई पावर नहीं कि मैं कुछ कर सकूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को तो कुछ करना चाहिए। वहाँ की बेटी बेटी नहीं है। आप कहते हैं हर जगह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सशक्त बनो महिलाएँ, तो फिर मणिपुर की बेटी क्या की है भाई? आपके पास क्या की है मणिपुर की बेटी? आप क्यों नहीं मणिपुर में कुछ बोल रहे हैं? आप एक बार भी वहाँ गए नहीं, क्यों नहीं गए? हरियाणा की जनता जो है मणिपुर को देखते हुए वोट करेगी इस बार? नहीं, फर्स्ट तो मणिपुर, सेकंड हमारी हरियाणा की बेटी के साथ जो वो जघन्य अपराध किए हैं उनके पार्टी बेटी, हमारी बेटी हाँ दिनेश फोगाट के बारे में बोल रही हूँ। उसके साथ जो हुई है निंदनीय घटना, जिसका नाम लेने में भी शर्म आ रही है मुझे, ब्रिजमोहन जी, उसको जरा ब्रिजभूषण सिंह, उसे जरा से भी शर्म नहीं है कि क्या लांछन उसके ऊपर लगी है। एक ने विनेश फोगाट को टिकट दिया है जुलाना से, क्या लग रहा है इस बार जुलाना विधानसभा में क्या विनेश फोगाट अपना जमानत भी बचा पाएंगी?
जमानत का आप बात बोल रहे हैं, वो तो जीत हासिल करके पंचम लहराएगी। ये तो हरियाणा की बेटी जीत है, रही इस बार। एकदम 100% जीत रही है। वो हरियाणा की बेटी है, हरियाणा जाग गई है। अब हरियाणा के लोगों के अंदर में जो धधक रही ज्वाला है वो फट चुकी है कि बेटू के साथ में क्या हुआ है। वो अपना न्याय मांग रही थी, अब उसको पुलिस खींच के ले जा रही थी। उस समय कोई मोदी जी या बीजेपी के कोई लोग आके उन्हें नहीं बचाए, बल्कि बीजेपी के पुलिस ने उन्हें बेइज्जत किया है। उन्हें किसी भी तरह का उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उन्हें तो सपोर्ट करना चाहिए था। वो एक नारी है, वो एक औरत है, उसके बाद हमारी देश की खिलाड़ी है। अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम पब्लिक के नारी के साथ क्या नहीं हो सकता है, ये आप समझ लो भैया। किसान इस बार किसके साथ होगा? किसान इस बार कांग्रेस के साथ होगा, हमारे राहुल गांधी जी के साथ होंगे। लेकिन मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास सबकी विश्वास की बात करते हैं। उन्होंने विश्वास जीता तभी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। फिर आप कह रहे किसान जो कांग्रेस के साथ होगा। अब जो है ना, किसान जाग गई है। अब जो है किसान को अपनी भूल समझ में आ रहा है कि मैंने क्या गलती किया, मैंने फिर से उन्हें मौका दिया जो मेरे है ही नहीं। वो हमारे नहीं है, वो सूट बूट वाले हैं, वो तो अमीरों के हैं, वो हमारे हैं, हमारे नहीं है। मैम हिमाचल के मंडी से सांसद हैं भाजपा सांसद कंगना रनौत, वो किसानों के बारे में कहती हैं। मैं आभा पांडे और रही कंगना रनौत की बात बोले हैं भाई साहब आप, तो महिला नाम पर कलंक है। कलंक है? कलंक है, कुछ शर्म आना चाहिए। जो एक सांसद के बारे में, इस संसद तो बाद में, पहले तो महिलाएं थी ना हीरो। एक महिला है, महिला के बारे में। महिला है तो महिला, अगर महिला उसको छोड़ दे क्या? महिला भी एक बेटी जन्म देती है, माँ भी हमको जन्म दी थी, हम भी बेटी जन्म दिए है ना, हमारी बेटी भी हमारे आदमी को जन्म देगी ना। वो क्या जानेगी बेटी का, जब वो शादी नहीं की, बेटी पैदा नहीं की, तो मोदी जी का बेटी है, बेटी पैदा नहीं किया, उसका पत्नी तो बेटी का तो जाने कैसे? देश के लिए खुद को त्याग कर दिया, अपने जीवन को त्याग कर दिया। कौन पे सवाल कौन त्याग किया? मोदी जी। कौन क्या? स्मृति ईरानी के लिए त्याग किया। और रही बात, आप एक सवाल की है बहन जी से, तीसरा सवाल वो प्रधानमंत्री बन गया, भगवान हम आपको चलाते हैं, भगवान का अंगूठा लेकर मोदी जी चलाएं, इसलिए ऐसा हुआ इनके साथ। अयोध्या जी का दिखा देता ना, वो नहीं दिखाया। राम जी तो चुनाव में हार जीत होता रहता है ना। रही बात हार जीत की, लेकिन पहले कहा मोदी जी कुमारा हैं, उसके बाद शादी हुआ, उसके बाद सब पत्नी को छोड़ दिया, अभी भी पत्नी जिंदा है, तभी बोलता मैं कुमारा हूँ। आप अगर कहिएगा जब शादीशुदा है कुमारा है तो आपको शर्म आना चाहिए। और जो मर्द महिलाएं से डरे, कहावत है एक महिलाएं के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। अगर महिला को मान नहीं दीजिएगा तो कहीं आपको कल्याण नहीं होगा। मोदी जी, स्मृति ईरानी या कंगना रनौत है, महिला को मान सम्मान नहीं देती है, कभी उन लोगों का कल्याण नहीं होगा, कभी कल्याण नहीं होगा। महिला का अपमान करते हैं, अपमान उस लायक है, इसलिए मोदी जी तो है महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। जो मेघ गरजता है बरसता नहीं है, मोदी गरजता है बरसता नहीं है। महिला के नाम पर कलंक है, महिला का नाम लेते हुए उनको शर्म आना चाहिए। जुमलाबाजी करता है वो, गरजता हूँ बरसता नहीं, गरजते हैं महिला के ऊपर, बरसते नहीं। बड़ा बड़ा टोर ट्रक में देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ट्रक कभी नीचे करके देखे हैं कितना लाश बेटी को जा रही है। मेरे ट्रक में देखते हैं महिला के साथ रेप हो रहा है, कि मोदी जी यही सब करते हैं। सिर्फ भाषण में बोला जाता बस है, जुड़ावाज जी महिला के साथ जो अपमान हो रहा है, महिला का नाम लेते हैं तो उनको कलंक के काम करते हैं, वो कलंकित करते हैं महिला का नाम लेकर के। कलंकित आदमी मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री है, कभी सम्मान से है। कहीं उनकी माँ अच्छी कर्म की होगी इसलिए प्रधानमंत्री है, वो ऐसा काम नहीं किया जो प्रधानमंत्री बना है। अगर सो किया रहता तो अपना पत्नी को, बुढ़ापा का सहारा पत्नी होती है, पत्नी को भी हाथ में साथ लेकर चलता हूँ। क्या शर्म लगता है उनको? कंगना रनौत कितना समय उम्र हो गया है, 40-45 से पार कर गई, वो भी अपना पति को साथ लेकर चलती। स्मृति ईरानी शादीशुदा दोस्त के पति के साथ शादी कर ली, क्या लड़का का ककड़ा खाया हुआ था? कहीं पर्सनल नहीं जाइए, पर्सनल नहीं जाते हैं। मोदी जी का साथ ले रहे हैं सर, मोदी जी का साथ ले, मोदी जी का सवाल आप किए हैं, मोदी जी का साथ वो लोग भी है ना, कंगना रनौत है, स्मृति ईरानी भी है, वो लोग भी महिलाएं हैं और हम भी एक महिलाएं हैं। महिला को अगर मान सम्मान नहीं दिए तो हम आपके साथ नहीं हैं। राहुल गांधी को लगातार जो है जिस तरह से धमकी मिल रहा है, पहले जो है कि जो इंदिरा गांधी का हाल हुआ है वही राहुल गांधी संभल जाओ वरना तुम्हारा भी होगा, कैसे तो इंदिरा गांधी को इसका मतलब उन लोगों ने ही मारा है, साबित कर रहे हैं ना, वो खुद ही बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी का जो हाल हुआ है इसका मतलब आप ही हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मरवाए हैं, ये तो आप साबित कर रहे हैं। तो पहले से ही अगर बोल रहे हैं कि मैं जो उनका माँ के साथ ये हाल हुआ है तो बेटे के साथ भी ये हाल होगा, गलत बात है ना। उनकी पूरा परिवार देश के लिए निछावर हो गया। मोदी जी के कौन कितने गोली खाए हैं भाई? रवनीत बिट्टू है हरियाणा से, वो कहते हैं कि जांच एजेंसी को जांच करनी चाहिए, राहुल गांधी को आतंकी कहा है, कैसे देखते हैं? एकदम गलत, एकदम घटिया इंसान है, जो कि बोलने में भी उनको शर्म नहीं आया कि जांच किया जाए। किस बात की जांच किया जाए? वो आतंकवादी हैं, वो प्रूफ करके दिखा दें, बैठाए जांच। ऐसे बोलने से नहीं होता है, बोलने के पहले 100 बार सोचना पड़ता है। आप एक पद पे बैठे हुए हैं, पद की गरिमा नहीं रखे आपने,
सबसे पहली बात तो ये है, इन बोलने का कोई ढंग नहीं है। चाहे आप कनका राणावत जी को ले लीजिए, चाहे बिट्टू जी को ले लीजिए, जब जो आया मुंह में कभी पप्पू बोल दिए। क्या बात है भाई, हमारे राहुल जी आपको पप्पू लगते हैं? पूरा देश में पैदल भ्रमण कर लिए, ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं लिया है कि पूरा देश में पैदल भ्रमण किए हैं। आप बता दीजिए किसी भी इतिहास में, पीछे जाके देखिए, आगे जाके देखिए, पन्ना पलट के देखिए, कहीं किसी ने पैदल भ्रमण किया है? एक करकराती ठंडी में एक टी शर्ट पहन के और एक चप्पल पहन के, एक पैंट पहन के उन्होंने पूरा भ्रमण किया है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक। ये कम बड़ी बात नहीं है। कौन से बीजेपी के नेता है? बीजेपी के नेता सब बलात्कारी है। भारत जोड़ो यात्रा का जो राहुल गांधी ने किया, उसका कितना असर पड़ेगा हरियाणा चुनाव पे? बहुत असर करेगा, क्योंकि हमारे राहुल गांधी जो ज़मीनी से जुड़े हुए हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले हैं, वो हमारे पूरा हरियाणा को भ्रमित करता है कि चुनाव अब की दान जीतेगा तो हमारे कांग्रेस पार्टी का सरकार बनेगा। और मोदी जी खाली प्रलोभन देते हैं, 5 किलो राशन के भाषण करते हैं। हम कहते हैं कि मोदी जी अगर 5 किलो राशन अपने आप में ले लो, अपना घर के चला लो, अगर 1 महीना चल जाता है 5 गो फैमिली के साथ, 5 गो परिवार के साथ, 5 गो बच्चा के साथ, तो हम मानते हैं कि नहीं, मोदी जी सत्य बोल रहे हैं, मोदी जी झूठ पर झूठ फेंक रहे हैं, क्योंकि अब की दान उनका जुमलाबाजी चलने वाला नहीं है। हमारी हरियाणा में फुल बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, बहुत सारी जनता सवाल उठाता है कि देश कब टूटा है कि वो भारत को जोड़ने की बात करते हैं। वो खुद ही तोड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? अयोध्या राम मंदिर किसने किया? किसने बोला कि हमारी हिंदुत्व जा रही है, हिंदुत्व को बचाना है? किसने फैलाया ये बातें? वो करते हैं हिंदू मुस्लिम के बातें, क्यों नहीं करते हैं भाईचारा के बातें? क्यों नहीं करते हैं? भारतीय जनता पार्टी धर्म के आड़ में राजनीति करती है। एकदम 100% राजनीति करते हैं। हिंदू मुस्लिम राजनीति करना उनका स्वभाव बन गया है। अब एक ही मुद्दा है, कहते हैं ना कि वो उनके राज्य में जो है धर्म सुरक्षित, हिंदू खतरे में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहिए। अरे बात क्या बात कर रहे हैं, ये तो उनका ये जुमला है, उन्हें तो कुछ मिलना चाहिए ना। अब उनका जुमला हिंदू मुस्लिम करके लड़ा के अपने आप ही सब लड़के मरो और मैं अपना राज करूं, उनका जुमला है ये तो गलत बात है ना। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। यानी इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जनता ने मन बना लिया है। एकदम कांग्रेस की सरकार बनेगी, एकदम पूरी जनता मन बना ली है। हरियाणा से विनेश फोगाट जीत रही है इस बार। एकदम विनेश फोगाट मेरी बेटिया की जीत होगी, 100% मेरी बेटिया की जीत होगी। किसान हिसाब लेगा इस बार। किसान इस बार मांग रही है, मुझे हिसाब चाहिए, वो तो मांग रही है, हिसाब देना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हिसाब देना पड़ेगा। कितना सीट आएगा इस बार 90 पे? हम तो आशा करते हैं मेरी 80 सीट, 90 सीट मुझे मिली है, मुझे आशा है कि मैं 80 सीट से जीत रही हूँ। चलिए, धन्यवाद।